PM-SSS की रजिस्ट्रेशंस कुछ अरसे पहले शुरू हो गई थी और कल PM-SSS की रजिस्ट्रेशंस का आखिरी डेट है। क्या PM-SSS की रजिस्ट्रेशंस का डेट एक्सटेंड हो जाएगा? हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और उसका लास्ट डेट कब है, क्या है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर करानी है, ये फैसिलिटेशन सेंटर्स क्या है, और भी बाकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रश डायरेक्टली इनटू द वीडियो। अस्सलामु अलैकुम। जो आप स्क्रीन पर यहाँ पर नोटिफिकेशन देख रहे हो, नोटिफिकेशन में आपको नज़र आ रहा होगा मैंने यहाँ पर डायरेक्टली PM-SSS AICTE की साइट ली है। अगर आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस देखोगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन नज़र आएगी चॉइस फिलिंग की ही। और ये जो चॉइस फिलिंग की नोटिफिकेशन है ये लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए आई है जिन्होंने डिप्लोमा किया है। और दूसरी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख रहे होंगे चॉइस फिलिंग जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स PM-SSS में जाना चाहते हैं। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी नोटिफिकेशन दोनों स्टूडेंट्स के लिए आई है जिन्होंने लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई करना है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पर PM-SSS के थ्रू कहीं पर जाना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लिस्ट आया है कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए और उसके साथ साथ लद्दाख के लिए किनका फैसिलिटेशन सेंटर्स का। पहले मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे इन्हीं फैसिलिटेशन सेंटर्स के बारे में। तो चलो हम डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। हम जो है यहाँ पर कश्मीर का ओपन करेंगे। समझना यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास ये फैसिलिटेशन कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है जैसे कश्मीर डिवीजन का मैंने ओपन किया, ये किस लिए है जैसे कि हम थोड़ा बहुत समझेंगे। इन्होंने GDC बिजबिहारा पहला जो है कॉलेज दिया है, इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ अनंतनाग दिया है, इसी तरीके से डोरू दिया है। इसी तरीके से अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ से बारामूला का पटन कॉलेज नजर आएगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने एक नोडल ऑफिसर को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया है और ये जो नोडल ऑफिसर है इसका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर फैसिलिटेशन ईमेल भी दी गई है। देखो यानी कि यहाँ पर PM-SSS जो हमारे पास है, चूंकि आपको बाहर वाले कॉलेजेस में एडमिशन करना होता है, डायरेक्टली आप कॉलेजेस में जा नहीं सकते हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कॉलेजेस चाहे जम्मू डिवीजन हो चाहे कश्मीर डिवीजन हो लद्दाख है, वहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं नोडल ऑफिसर्स। जो भी आपका नजदीकी कॉलेज है आप यहाँ पर लिस्ट पर देख सकते हो। अगर आपको फॉर्म भरना भी नहीं आएगा तो आप वहाँ पर जाओ, उनसे आप सीखो, ठीक है। वो आपको बताएंगे इस तरीके से फॉर्म भरना है, ये सब वगैरह करना है। चूंकि आप फॉर्म वगैरह आपने भरे होंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करनी होती है, तो आप डायरेक्टली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाओगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नोडल ऑफिसर्स को वर्किंग आवर्स के टाइम पर जो है कॉल कर सकते हो, तो ये आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के वक्त, वही डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेने, उनको आपको फिजिकली वेरीफाई कराना है। वहां पर जब आप फिजिकली वेरीफाई करोगे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके जो बाकी प्रोसेस लाइक चॉइस फिलिंग वगैरह वो आप कर सकते हो। तो इसलिए आपके ये फैसिलिटेशन सेंटर्स रखे गए। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे मसले आ रहे हैं लाइक OTR रजिस्ट्रेशन का या CSE सेंटर पर आप फिर कॉल्स वगैरह करते हो, भैया यहाँ पर ये क्या करे वगैरह, तो इसके लिए आप जो है डायरेक्टली कॉलेज पर जा सकते हो। तो वहाँ पर भी आपको जो है नोडल ऑफिसर्स डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है, उनको समझाया गया है PM-SSS के बारे में, ठीक है। अगर आप पहली नोटिफिकेशन की ओर आप फिर से देखोगे तो मैंने आपको यहाँ पर सारा समझाया कि जो लिस्ट ऑफ ये हमारे पास है फैसिलिटेशन सेंटर्स ये किस लिए है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी समझाया। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से ही शुरू हो गया था, 27 जुलाई तक, इवन के 31 अगस्त तक ये जो है ओपन है। मैं आपको फिर से जो एकेडमिक कैलेंडर अभी समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि जो चॉइस फिलिंग आपकी है, ठीक है, चॉइस फिलिंग आपकी 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है। यानी कि आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो 31 जुलाई तक करा सकते हो। हालांकि रजिस्ट्रेशन का डेट 27 को ही खत्म हो जाएगा, आप 31 तक करा सकते हो। इसी तरीके से जो डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है, जिनको लेटरल एंट्री के थ्रू करना है, तो उनको 2 अगस्त तक यहाँ पर रखा गया है ओपन। क्या आप कह सकते हो चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला है वो चॉइस फिलिंग का। देखो चॉइस फिलिंग का मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, चॉइस फिलिंग करनी कैसे। एक्चुअल बात यह है कि जो चॉइस फिलिंग आपकी है ये डिपेंड करती है आपकी स्कोर के ऊपर, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, देखो साउथ इंडिया का कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना, लाइक दिल्ली में जाना चाहते हैं, इसी तरीके से पंजाब में जाना चाहते हैं, चंडीगढ़ में कुछ प्लेस पर जाना चाहते हैं, पंजाब में लुधियाना वगैरह, यहाँ पर आप कह सकते हो स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से यूजुअली, ठीक है, इन कॉलेजेस का कट ऑफ 430 प्लस ही जाता है, ठीक है। और जो बाकी आपके साउथ वाले कॉलेज है उनका कट ऑफ 400 प्लस होता है। कभी कभार 390 प्लस वाले स्टूडेंट्स को भी आराम से कॉलेज मिलता है। ओपन मेरिट की मैं बात करता हूँ, बाकी जिसकी कैटेगरी वगैरह होगी उसको उस कैटेगरी से हेल्प हो जाएगी। मतलब अगर किसी की EWS है तो उसके मार्क्स जो कम है, अगर उसको 320
25 भी है तो उसको भी फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग आप कैसे करो, जब आप चॉइस फिलिंग करोगे आप अपना स्कोर देखोगे। अगर आपका स्कोर, जो मैं आपको रेंज बताऊंगा, अगर आपका स्कोर 400 प्लस है तो आप क्या करोगे, आप पहले नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस रखोगे, उसके बाद साउथ इंडिया के कॉलेज रखोगे। अगर आपका स्कोर जो है लाइक 350 है तो आप पहले क्या करोगे, 350 टू 400 के रेंज में, तो आप पहले साउथ इंडिया के कॉलेजेस रखो, फिर नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस रखो, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि अगर किसी का स्कोर जो है वो 450 प्लस है तो आप जो है नॉर्थ इंडिया की भी रख सकते हो, साउथ इंडिया की भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। अब किसी को स्कोर कम होता है, अब देखो यहाँ पर आपके कोर्स पर भी जो है डिपेंड करता है। खाली आप बीएससी नर्सिंग मत रखो, आप बीएससी नर्सिंग के अलावा बीपीटी रखो, आप जो है एटीओटी रखो, ठीक है। आप कोर्सेज भी ज़्यादा, स्कोर के हिसाब से आप कोर्सेज भी ज़्यादा रखो, कोर्सेज की कम ना रखो, और कॉलेजेस की प्रेफरेंस भी ज़्यादा रखो। अगर आपने कॉलेज की प्रेफरेंस कम रखे, कोर्सेज आपने कम रखे, लेकिन आपने एक ही कोर्स रखा तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ आया होगा। कल जो है आपकी का रजिस्ट्रेशन का डेट जो खत्म होएगा, मे बी आपका जो ये एक्सटेंड हो जाएगा, आई थिंक कम से कम जो है 2 अगस्त तक हो जाएगा। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, इंशाल्लाह ताला मैं बेस्ट अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको मैं रेस्पॉन्स दूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपने बोला कि हमने अभी फॉर्म्स वगैरह नहीं भरे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हम AICTE को जो है थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है वो एक्सटेंड करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं बनाई थी, क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह का भी मसला आ रहा था। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि मैं कोशिश करूँगा। बाकी आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ये जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं इनके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।